अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हाशिम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, एक्रूअल वर्सेस कैश बेसिस अकाउंटिंग। आज की क्लास में हम डेफरल के बारे में बात करेंगे और एक्रूअल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ डेफरल एंड व्हाट इज़ एक्रूअल, एंड इनकी जो ट्रीटमेंट होती है एडजस्टिंग एंट्रीज। स्पेशली हम एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में बात करेंगे कि इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह पास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना वो है डेफरल्स। डेफरल्स के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा था कि डेफरल्स में सबसे पहले कैश यानी कैश की ट्रांजैक्शन होती है, जबकि एडजस्टिंग एंट्रीज की ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होती है। कैश की ट्रीटमेंट सबसे पहले होती है। सबसे पहले इसमें आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की बात आती है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करें, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस रेंट है प्रीपेड, जो कि टाइम से पहले पे किया गया हो। इंटरेस्ट है, सैलरी है, डिप्रेसिएशन हमारा एक्सपेंस है, लेकिन अगर डिप्रेसिएशन की ट्रीटमेंट स्टार्ट में हो जाए तो डिप्रेसिएशन एक्सपेंस है। इस तरह और भी हमारे पास एक्सपेंसेस है जो कि प्रीपेड अगर हम पे करें। प्रीपेड के बारे में जिस तरह हमने पढ़ा था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जिससे हमने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया। दे आर आवर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड you all must know about that prepaid expenses are considered as assets। ये हमारी assets है, ये हमारी asset साइड पे इनकी ट्रीटमेंट होती है बैलेंस शीट में। जाहिर है कि एक्सपेंसेस की तो ट्रीटमेंट होती है इनकम स्टेट में, और ये एसेट कंसिडर होते हैं हमारी बैलेंस शीट में। हमने पढ़ा था कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो दो अकाउंट्स इफेक्ट करेंगे, एक तो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट इफेक्ट करेगा और एक बैलेंस शीट का अकाउंट इफेक्ट करेगा। स्टूडेंट, जब प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है तो उसकी हम मतलब ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स दैट कि हमने वो एक्सपेंस किया, लेकिन फ्यूचर में उस एक्सपेंस की एवज हम फ़ायदा हासिल करेंगे, उसको हम यूटिलाइज कंज्यूम करेंगे। जब एक्सपेंस हो जाए तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे। ये अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं, ये उसकी जनरल एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू दैट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस रेंट पे की है, प्रीपेड रेंट और प्रीपेड एक्सपेंस टू रेंट। रेंट हमारे पास इधर पे क्रेडिट होगा और हम टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कैश पे किया ना, टू रेंट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमने क्रेडिट पे किया है तो कैश अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये तो हमने रेंट का, ये अभी अनएडजस्टेड एंट्री है, एडजस्टेड एंट्री अभी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमने पे किया, इंटरेस्ट हम किस तरह उसकी, फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश में हमने पे किया ना, हम कैश में पे करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हम बनाते हैं, महीने का आखिर हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर मार्च 1, अभी मार्च एंड पे, फॉर एग्जांपल मार्च 30 या 31 या 30 मार्च का महीना जिसका होगा, तो जिस तरह के हमें पता है कि एडजस्टिंग एंट्रीज विल टेक प्लेस एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। दैट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एडजस्टिंग एंट्रीज पास होगी। जब प्रीपेड एक्सपेंस की थी, फॉर एग्जांपल कैश पे किया था, फॉर एग्जांपल रेंट की, रेंट अभी मार्च के स्टार्ट में रेंट पे किया,
तो इससे तो हमने फ़ायदा नहीं लिया था, लेकिन उसकी पेमेंट की थी। अभी मार्च के एंड में वो कंज्यूम हुआ वो एक्सपेंस, तो अभी इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी डियर स्टूडेंट्स, रेंट अकाउंट या रेंट एक्सपेंस या रेंट अकाउंट। रेंट एक्सपेंस हम करेंगे क्योंकि रेंट एक्सपेंस है ना। रेंट एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड रेंट क्रेडिट। वो जो प्रीपेड अकाउंट था वो अभी हमारे पास क्रेडिट हुआ। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर हमने ये सैलरी की एंट्री पास की थी, प्रीपेड सैलरी हमने दी थी और कैश हमारा क्रेडिट हुआ था, तो जब महीने का एंड आया, मार्च का एंड आया, तो इसकी अब हम एंट्री इस तरह पास करेंगे कि प्रीपेड रेंट तो हमारे पास डेबिट हुआ था, अभी वो प्रीपेड रेंट जो है ना वो हमारे पास अभी क्रेडिट होगा, और जो हमारे पास सैलरी है फॉर एग्जांपल दैट विल बी डेबिटेड। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी। हमने प्रीपेड एक्सपेंस जो है ना, ये फॉर एग्जांपल सैलरी का हमने ये एंट्री पास की थी, टू सैलरी टू प्रीपेड सैलरी क्रेडिट। तो अभी ये क्रेडिट होगी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो वो है एडजस्टिंग एंट्रीज है वो हम इस तरह पास करेंगे। पहले तो हम अनएडजस्टेड एंट्रीज इस तरह होती है कि हम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब आप वो एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं तो वो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट जो है ना वो फिर हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि हम वही अकाउंट हम डेबिट करते हैं जो एक्सपेंस अकाउंट है। फिर हम वो एक्सपेंस अकाउंट मतलब सैलरी एक्सपेंस है, इस तरह रेंट एक्सपेंस है, इस तरह जो अकाउंट है तो वो हम फिर डेबिट करते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट जो है ना वो हम फिर क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई, तो सप्लाई की एक वो जहन में रखे एक रूल कि सप्लाई जब अनएडजस्टेड एंट्री होती है, अनएडजस्टेड सप्लाई, तो वो और जब कंपनी जो होती है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो सप्लाई रिकाउंट करती है, द रिमेनिंग सप्लाई। जो रिमेनिंग सप्लाई होती है और जो अनएडजस्टेड सप्लाई होती है उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है दैट इज़ द सप्लाई एक्सपेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है ABC लिमिटेड कंपनी है, उसके पास सप्लाई थी फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर ऑफ 4000 की सप्लाई थी एट द स्टार्ट ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च 1। फिर जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल एट द एंड डे ऑफ लास्ट डे ऑफ मार्च, सो उसने रिमेनिंग सप्लाई काउंट की, उसके पास रिमेनिंग सप्लाई थी फॉर एग्ज़ाम्पल $1500 की, $1500 वर्थ की सप्लाई बाकी थी। तो इन दोनों की जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल इट इज़ $2500, this will be called the supply expense, and the supply expense will debit the supply expense account and will credit the supply account. For example इसकी अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। फॉर एग्जांपल सप्लाई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट विद हाउ मच यूनिट्स, विद डिफरेंस। हमने डिफरेंस की बात की कि जो डिफरेंस हो, सो डिफरेंस इज $2500 टू सप्लाई पहले हमारे पास कितनी थी, टू सप्लाई अकाउंट, ये हमारे पास क्रेडिट होगा कितने अमाउंट से, जो डिफरेंस था उतनी ही अमाउंट से ये हमारे पास क्रेडिट होगी। सो दिस वाज अबाउट द सप्लाई ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स अगर हम अगर बात करें अभी डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात की। अभी अगर यहाँ पे हम अनअर्न्ड सर्विस
रेवेन्यू की बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको इसमें इससे समझना होगा कि व्हाट इज़ अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू। बेसिकली अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू वो रेवेन्यू होती है जो कि आपने तो कैश रिसीव किया है, लेकिन आपने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। सर्विसेज तो ज़ाहिर बात है, सॉरी क्या रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू वो तो आपकी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था कि जब रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, जब एसेट इंक्रीज हो जाए तो उनको हम डेबिट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने कैश रिसीव की, कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, उसको हम क्रेडिट करेंगे, दोनों हमारे पास इंक्रीज हुए ना। फॉर एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC कंपनी है, उसने फॉर एग्जाम्पल एक और कंपनी है XYZ, उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ABC ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टू XYZ। उनकी एग्रीमेंट हुई फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में उनकी एग्रीमेंट हुई कि वो 3 महीने में सर्विस प्रोवाइड करेगी, और वो 3 महीने एंड होगी विद ऑन December 31 दिसंबर को, और ये अक्टूबर 1 को इनकी एग्रीमेंट हुई $1200 पे। तो $1200 पे तो वो हर माह उनको सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो अगर इनको हम 3 मंथ्स पे डिवाइड करें तो $400 हमारे पास पर मंथ आते हैं। ये हम अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू की बात करते हैं। अभी इसने तो $1200 रिसीव की है इन द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर 1 पे इस ABC कंपनी ने 1200 ये रिसीव की है, ये डॉलर्स, ये इसकी अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू तो जनरेट हुई, जिसको हमने क्रेडिट किया, मतलब इंक्रीज हुई ना अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू। तो इसको हमने इंक्रीज किया, तो ये इंक्रीज करने पे क्रेडिट होगा। लेकिन अभी तक इसने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, इसने कैश भी रिसीव किया ना, कैश भी हमारे पास, ये देखिए ये अभी अनएडजस्टेड एंट्री है, या अभी एडजस्टेड एंट्री नहीं है। एडजस्टेड एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। तो अभी इसने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की। अभी अक्टूबर का एंड हुआ और ABC कंपनी वो अपना अकाउंटिंग पीरियड, इसका एंड हुआ, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाती है, तो वो अभी एडजस्टिंग एंट्री पास करेगी। अभी एडजस्टिंग एंट्री किस तरह पास करेगी, क्योंकि सर्विस रेवेन्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक्सपायर होती जा रही है ना। तो अक्टूबर के एंड में इसने तो सर्विस प्रोवाइड की, तो कितने रुपए वर्थ $400 वर्थ की इसने सर्विसेज प्रोवाइड की। तो ये 400 तो एक्सपायर हुए ना, ये डॉलर्स, ये तो अभी इसकी एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट हुई। लेकिन अभी कौन सा अकाउंट कम होगा, अभी कम होगा जो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट था, उसका जो जनरेट हुआ था वो अभी कम होगा, और जो एक्चुअल रेवेन्यू की अकाउंट है वो अभी डेबिट होगी। तो इसकी एंट्री डियर स्टूडेंट्स हम इस तरह पास करेंगे, यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कैश रिसीव हुआ था इतनी अमाउंट से, और टू अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू भी जनरेट हुई, वो इतनी अमाउंट से क्रेडिट हुई। लेकिन इसकी अभी हम एडजस्टिंग एंट्री इस तरह पास करेंगे एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड के हमारी जो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू है, सर्विस रेवेन्यू वो हमारे पास अभी डेबिट होगा, कितने से 400 से। इस डेबिट का मतलब ये है कि ये हमारे पास कम हुआ, ये अकाउंट कम हुआ। ये आपको पता होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट रूल्स का आपको पता होना चाहिए कि एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल और एक्सपेंस, इन सब का आपको पता होना चाहिए कि ये डेबिट क्यों होते हैं और क्रेडिट क्यों होते हैं। तो ये आपने लाजमी जानना होगा। अगर आपको पता नहीं तो मेरी तकरीबन सेकंड या तीसरी क्लास है, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस की है। तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू अकाउंट तो डेबिट होगी, मतलब डिक्रीज होगी, किस से, वो इस अमाउंट से, अक्टूबर की इस अमाउंट से, लेकिन इंक्रीज क्या होगी टू सर्विस रेवेन्यू, ये क्रेडिट होगी। अभी ये क्रेडिट होगी तो इसका मतलब ये है कि इसकी 400 एक्चुअल रेवेन्यू अभी इंक्रीज हुई। जो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू थी वो अकाउंट 400 से डिक्रीज कर गई, और जो एक्चुअल रेवेन्यू अकाउंट है वो 400 से इंक्रीज कर गई।
स्टूडेंट्स इस पे एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, उस एग्जाम्पल से आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है यहाँ पे, कहता है कि द लेजर, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा, इसको इस साइड पे करता हूँ ताकि इस पे हम ये न्यूमेरिकल करें। यहाँ पे कहता है स्टूडेंट्स कि द लेजर ऑफ दिस कंपनी ऑन March 31st includes the selected accounts before adjusting entries। ये बिफोर एडजस्टिंग एंट्रीज, ये जितनी भी एंट्रीज है ये बिफोर एडजस्टिंग एंट्रीज है फॉर हेमंड कंपनी। कहता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस ये 3600 इसकी प्रीपेड इंश्योरेंस है, सप्लाईज ये है, इक्विपमेंट्स ये है, कमोडेटेड डिप्रिसिएशन ये है, ये कमोडेटेड डिप्रिसिएशन है हमारे पास। और फिफ्थ अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, इसने अभी ये रेवेन्यू जनरेट की है, मतलब ये एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, ये अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू है ऑन December 31st। दीज आर अनएडजस्टेड अकाउंट्स। अभी कहता है कि एन एनालिसिस फॉर द अकाउंट शोज द फॉलोइंग। अभी ये एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग की अब हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। कहता है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट ऑफ $100 पर मंथ। इंश्योरेंस 3600 है, अभी 30 मार्च के लिए 100 पर मंथ ये इंश्योरेंस, इसने तो इंश्योरेंस की है, मतलब साल के लिए की होगी, 2 साल के लिए की होगी, जितनी के लिए भी की होगी, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। लेकिन यहाँ पे हमें कहता है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट ऑफ $100 पर मंथ। $100 पर मंथ के लिए ये इंश्योरेंस एक्सपायर होती है। तो इसकी अब हम जो जनरल एंट्रीज पास करेंगे, तो इसकी अब हम जनरल एंट्रीज किस तरह पास करेंगे स्टूडेंट, इसको ज़रा समझे। इसकी हम जनरल एंट्रीज इस तरह पास करेंगे कि इंश्योरेंस एक्सपेंस टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, हम ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट के लिए इंश्योरेंस एक्सपेंस, मतलब अब इस मंथ के लिए तो एक्सपेंस हुआ ना इंश्योरेंस, ये तो एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ, प्रीपेड में नहीं। प्रीपेड में तो ये था हमारा, अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं था, लेकिन प्रीपेड यानी प्री मीन्स के एक्सपेंस होने से पहले ही पे किया था। अभी जो ये मार्च है, मार्च महीना, इस मार्च में तो इसने फ़ायदा लिया ना इस इंश्योरेंस से, तो ये इंश्योरेंस यहाँ से इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, जो एक्सपेंस है तो हमें पता है कि जब एक्सपेंस हो जाए तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो ये 100 से इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट होगा टू, अभी क्रेडिट कौन सा होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज बनेगी। सेकंड पे अभी क्या कहता है, सेकंड पे आते हैं कि सप्लाईज ऑन हैंड टोटल 800। स्टूडेंट्स अभी लॉजिक यहाँ पे है, लॉजिक यहाँ पे है इस तरह है कि स्टूडेंट्स ऑन हैंड मतलब इट्स रिमेनिंग सप्लाई इज 800 डॉलर, 800 की अभी रिमेनिंग सप्लाईज है, और यहाँ पे सप्लाईज की बात की जा रही है 2800। तो 2800 हमारे पास अनएडजस्टेड सप्लाई थी ना, अनएडजस्टेड सप्लाई 2800। अभी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस 2000 है, यानी $2000 की सप्लाई अभी सेल हुई है, तो दैट इज सप्लाई एक्सपेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उस दूसरे पेज पे मैंने बताया कि सप्लाई एक्सपेंस हम जो डिफरेंस, जो अनएडजस्टेड और जो रिमेनिंग सप्लाई है उनके दरमियान जो डिफरेंस हो, तो दैट इज सप्लाई एक्सपेंस, और दैट द डिफरेंस विल इंक्रीज, मतलब डेबिट, इट विल इंक्रीज, इट विल डेबिट द सप्लाई एक्सपेंस अकाउंट। सो यहां पे हमारा सप्लाई एक्सपेंस अकाउंट 2000 यूनिट्स, $2000 से डेबिट करेगा। सप्लाई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बाय $2000, एंड ये अभी क्रेडिट क्या करेगा, सप्लाई अकाउंट, जो सप्लाई हमारे पास थी अनएडजस्टेड, यानी एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द स्टार्ट ऑफ द मार्च, दिस मार्च, सो ये सप्लाई टू सप्लाई अकाउंट क्रेडिट
2000। स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे हम एक्सपेंस लिखते हैं ना, ये एक्सपेंस हो ही जाता है, तो इसलिए ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस हो ही जाता है, इसलिए हम एक्सपेंस लिखते हैं। थर्ड पे लिखते हैं कि द इक्विपमेंट डिप्रिसिएट्स $200 पर मंथ। $200 पर मंथ जो है ना वो डिप्रिसिएट होता है इक्विपमेंट। इसकी हम एंट्री पास करेंगे डिप्रिसिएट टू डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से, 200 से ये हमारा डेबिट होगा। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, सॉरी वेरी सॉरी, या डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 200 टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है इक्विपमेंट है वो हमारा क्रेडिट होगा $200 से। नेक्स्ट पे क्या कहता है, नेक्स्ट पे क्या कहता है कि द 1/2 ऑफ सर्विस रेवेन्यू वाज अर्नड इन मार्च। स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा तवज्जो दे, यहाँ पे कहते हैं कि स्टार्ट में तो उसकी अनअर्न सर्विस रेवेन्यू ये थी मार्च के स्टार्ट में, मार्च के ऑन 1 मार्च तो इसने रिसीव की थी $9,200 रिसीव की थी, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की थी, तो देयरफॉर इट वाज इट्स अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, ये इसकी अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू थी। अभी जब कहते हैं इन एडजस्टेड एंट्रीज में कि इसकी हाफ जो है ना वो 4600 बनती है, कि 1/2 4600 अभी इसने मतलब एक्चुअल रेवेन्यू जो एक्चुअल में उसने जनरेट की इन मार्च, उस मार्च के महीने में जनरेट की, तो ये तो चूंकि हम एडजस्टिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल पीरियड ना, हम मार्च 31 को ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं, तो 4th को हम अभी कहते हैं कि 4600 यानी 1/2 ऑफ इज अर्नड इन मार्च। अभी मार्च में ये एक्चुअल रेवेन्यू, तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये कम होने से डेबिट होगा, तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू इट विल डेबिट विद द अमाउंट $4600। अभी कम क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, सॉरी ज्यादा उसकी एक्चुअल रेवेन्यू ना इंक्रीज होगी, तो टू सर्विस रेवेन्यू 4600 ये इसकी ट्रीटमेंट होगी। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यूज विच आर डिफरेंस। अब हम चलते हैं एक्रूड की तरफ के, एक्रूअल बेसिस क्या है और उसकी एंट्रीज क्या होगी, तो चलते हैं उसकी, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एक्रूड की बात करें, फॉर एग्जांपल एक्रूड के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो मतलब बेनिफिट लिया होगा, बाद में हमने पे करना है वो एक्सपेंस। अगर उसकी बात की जाए रेवेन्यू की बात, तो मतलब यह है कि हर रेवेन्यू जनरेट हुई होगी लेकिन अभी तक कैश में रिसीव नहीं होगी। रेवेन्यू तो जनरेट हुई होगी लेकिन कैश बाद में रिसीव होगा। तो सबसे पहले तो हम एक एक्रूड रेवेन्यू की बात करते हैं कि व्हाट इज एक्रूड रेवेन्यू, इसकी अभी एंट्री क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक्रूड रेवेन्यू हो गई तो मतलब हमने रेवेन्यू अर्न की लेकिन एक्चुअल में तो अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ ना, कैश तो हमें बाद में रिसीव होगा। तो हमारा ये अनएडजस्टेड एंट्री में पहले उसकी पास करता हूं कि अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वो हम रिसीव करेंगे फ्यूचर में ना, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट होगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमारा के एसेट है और हमने पढ़ा था कि एसेट जब इंक्रीज हो जाए तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट होगा टू क्या, किस वजह से, किस चीज़ से, सर्विस रेवेन्यू से ना, कि हम हमारी सर्विस रेवेन्यू जनरेट हुई। तो जब हमारी सर्विस रेवेन्यू भी जनरेट हुई तो सर्विस टू सर्विस रेवेन्यू वो हमारा क्रेडिट होगा। ये अनएडजस्टेड एंट्री है। अभी अगर हम बाद में उसकी वो कैश रिसीव करें, बाद में हम उसकी कैश रिसीव करें तो फिर उसकी एंट्री हमारे पास क्या बनेगी,
फॉर एग्जांपल कैश रिसीव हुआ, सो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू व्हाट, टू अकाउंट रिसीवेबल। अभी हमारा ये हमारा एसेट था ना, दोनों हमारे एसेट थे, तो ये भी हमारा एसेट है, तो ये हमारा डिक्रीज होगा अकाउंट रिसीवेबल टू अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये डेफरल की निस्बत ये थोड़ा बहुत ईजी है, ये एक्रूअल बेसिस। तो कैश हमारा फिर डेबिट होगा और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो हमारे पास क्रेडिट होगा। ये तो हमारी बात रही रेवेन्यू की। अभी अगर हम बात करें एक्रूड एक्सपेंस की, अगर हम बात करें तो इसका तो ज़ाहरी मतलब यह है कि हमने अभी तक एक्सपेंस मतलब उससे बेनिफिट लिया है, लेकिन हमने पे करना होगा, वो हमारा पेबल होगा। एक्सपेंस तो हमने किया है, लेकिन फ्यूचर में हमने पे किया है। फॉर एग्जांपल उसी मार्च की एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह मार्च वो पिछली एग्जांपल में हमने किया कि मार्च में सैलरी लेबर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने काम किया, लेकिन सैलरी अभी पे नहीं हुई। एक्सपेंस तो हुआ ना, उन्होंने तो काम किया, तो मतलब उसकी फिर हम एंट्री पास करेंगे कि एक्सपेंस काउंट टू पेबल, तो उसकी हम एंट्री इस तरह पास करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ, सैलरी एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल ये सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं करता। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस तो हुआ, टू सैलरी पेबल क्रेडिटर, ये हमारी लाइबिलिटी है। जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, तो ये हमारी एक्रूड एक्सपेंस की वो बनेगी, एंट्री बनेगी। स्टूडेंट्स अभी एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा।